अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं शलवार का पंचा बनाने वाली हूँ। जो जाली वाला पंचा होता है वो मशीन के साथ बनेगा। जो मतलब 4 धागे डाल के फिरकी में डाल बनाते हैं, वो मैं बनाने वाली हूँ। उसका तरीका ये है कि शलवार आपने जितनी आपकी लंबाई है उतनी आपने लेनी है। ये जो फालतू अंदर की तरफ मोड़ते हैं वो आपने नहीं लेनी। जितनी आपकी तैयार शलवार है आपने उतनी लेनी है। ये नेफे का हो गया और 37 इंच मैंने तैयार लेनी है। यानी जो फालतू कपड़ा जो अंदर की तरफ जाएगा वो हमने ये लैदा ले लेना है। और उसके ऊपर हमने ये जो गोल बना हुआ है रोल सा, इसकी हमने 1 इंच ये पट्टी है ये ले लेनी है। ये पट्टी ले लें और ये हमने इसके तकरीबन ये मेरे पास कपड़ा जो मैंने लिया है ये 5 के इसके बराबर है। इतना चौड़ाई में लंबाई में ये वाला इसके बराबर मैंने ले लिया है। लेकिन आप चौड़ाई में आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी ली है। ये तकरीबन 3.5 इंच है। 3.5 इंच ये इसकी चौड़ाई है। तो पेपर पट्टी हमने 1 इंच की ली हुई है। तो ये मैं दरमियान में लगाऊंगी। ये दरमियान में पेपर पट्टी लगाऊंगी, इस तरह लगा लूँगी। और इसके बाद ये आधी इंच की मैंने यही पेपर पट्टी लेके इसको ऐसे डबल मोड़ के तो मैंने एक ही साइज़ का ये लगा लिया है। और ये मैंने इसको किस तरह लगाया है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम, मसलन आपने नहीं नापना तो आप ऐसे करें, ये लगा लें इतना। देखें कि ये वाली चीज़ जो है ये मोड़ के तो इसके ऐसे डबल हो गए तो इसके ऊपर ये सिलाई लग जाए या आप कितना कपड़ा ले लें। ये हो गया। इसके बाद ये मेरे पास गत्ता है। आप जो जूते वाले होते हैं गत्ते वो ले लें, या आपके पास वो भी नहीं है तो आप काफ़ी को लेके इतना मोटा कर लें कि ये आपकी थोड़ी सी जाली बन जाए। क्योंकि 2 सूत्र की होनी चाहिए, 2 सूत्र की जाली बन जाएगी तो फिर ये आपको ये नज़र आएगी। ये हो गया। अब मैं इसको इसके ऊपर चिपकाती हूँ। और उससे पहले कि मैंने मिसाल के तौर पे ये मेरा पंच है, आपने इसको इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे कर लें। ये 2 धागे हो गए। ये 3 जो मैंने फिरकी में भरने हैं। ये 4 धागे मैंने फिरकी में भर लेने हैं। ये 4 हो गए मेरे। 4 धागे मेरे खींच। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऐसे रख के तो ऐसे करके थोड़ा सा इसको बल दे दूँगी ताकि ये थोड़ी सी मजबूत धागा बन जाए। उसके बाद ये मैं इसको ऐसे बराबर करके तो ये फिरकी के ऊपर ऐसे भर लूँगी। चाहे आप मशीन की मदद से भर लें, चाहे आप इस तरह थोड़ा सा धागा ऐसे इसको फिरकी के अंदर भर लें। ये एक पांचे के लिए काफ़ी है। अगर आपने मतलब 2-3 इकट्ठे बनाने हैं या डबल जाली लगानी है तो इसके मुताबिक आप ज़्यादा कर लें। ये हो गया। अब जो हमने ये धागा बाकी रह जो मशीन के ऊपर डालेंगे वो हमने डबल डालना। इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसको चिपका के अब मैंने ये चिपका लिया कपड़ा। इसके बाद मैंने ये फिरकी में डालना है। तो फिरकी का धागा थोड़ा सा इस फिरकी का ये जो पेच है थोड़ा लूज़ कर लेना है, क्योंकि हमने ये 4 धागे डाले हैं तो इसके अंदर से आसानी से ये निकल सके। जो मैंने लगाई है उल्टी साइड पे इसको ऐसे सीधा रख लें। उसके बाद आपने ये गत्ता ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा, आपकी इसके मदद से आपने इस तरह इसकी बिल्कुल सेध पे रख लेना है, सीध पे। अब आप बोलेंगे कि ये रखने के बाद हमने इसको कैसे रखना है। इसको आप इस तरह रखेंगे तो ये सीधा सीधा रखेंगे, किनारे किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ये हमारा पैर इसके ऊपर आना चाहिए, सिलाई इसके किनारे किनारे पर ही आएगी। और दूसरी बात ये है कि आपने इधर अब मशीन की तरफ चलते हैं। अब हमने ये धागा उतना ले लिया जितना हमारा पांचा बन जाए, क्योंकि
ये टूटना नहीं चाहिए, धागा पूरे का पूरा एक लगना चाहिए। अब मैंने ये डबल धागा डाल लिया, तो अब हमने इसको धागा डाल के तो इसका टांका ख़राब करना है, यानी कि इसको इस चीज़ को लूज़ करना है थोड़ा, हमारा टांका थोड़ा ख़राब होना चाहिए। जब हमने इसके बराबर रखना है, वो नीचे वाला उसके बराबर होगा, तो अब बहुत ही वो सीधा सीधा सिलाई लगती जाएगी। अब हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। इसे सीधा रखते जाएं। आपने ये याद रहे कि शुरू से आपने बहिया जो है वो बड़ा कर लेना है, उसका टांका बड़ा हो जाए तो फिर ये जाली कैसे बनेगी। ये सिलाई लगा ली है मैंने सारी। अब ये जो हमने ये गत्ता डाला है, इस गत्ते को हमने ऐसे कट कर लेना है। जिधर जिधर सिलाई लगी हुई है वो खुद ब खुद कटता जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, वो खुलता जाएगा। ये उतार लिया। अब जो ये इधर से थोड़ा गत्ता रह जाएगा, वो हमने ऐसे इसको भी इस तरह ऐसे निकालते जाना। ये हमने दूसरी साइड से भी वो जो गत्ता वो निकाल लिया। फिर हमने ये चीज़ है जो इस तरह हाथ के साथ आपने पहले इसको इस तरह खोल लेना है। हाथ के साथ खोलते जाएं इसको ऐसे। देखें हमारी ये डबल धागा या 4 गुना धागा डालने का मकसद ये था कि ये मजबूत बन जाए। ये हमने इसको पहले इस तरह अपने हाथ से खोल लेना, फिर इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बैठा लेना है, इसको इस पेपर पट्टी को भी और इसको भी ऐसे बैठा के आपने, लेकिन पहले हाथ से एक जैसा अच्छे से ऐसे कर लेना है ऐसे। फिर इस्त्री की मदद से हम जब इसको बैठा लेंगे तो फिर मैं इधर इधर सिलाई लगाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने किस तरह लगाई है। अब हमने ये जो कपड़ा इधर रखा हुआ है इस पे फालतू इसको सिलाई ऐसे इस पे लगा लेंगे। उससे पहले हमने पहले ऐसे सीधा करते हुए इस किनारे पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये जाली मजबूत हो जाए। 4 सिलाइयाँ लगेंगी, एक हमारी इधर लगेगी, एक इधर लगेगी और एक इधर और एक इधर। ये 4 सिलाइयाँ लगेंगी तो ये मेरा जो है जाली कंप्लीट हो जाएगी। ये किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है, इधर किनारे पे लगाई है ताकि ये जाली खिंचरे साथ मजबूत हो जाए, और एक इधर किनारे पे सिलाई लगाई है, एक इधर लगाई है। अब मैंने इस पे साइड सिलाई लगाऊंगी। तो ये बहिया खराब करना या इसको धागे को डबल करना, ये आपने 2 चीजें ध्यान से रखनी है। तो फिर ये एक तो बहिया आप बड़ा करेंगी, टांका आप बड़ा करेंगी, फिर आप ये जाली तैयार हो जाएगी आपकी। अब मैं साइड सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। शलवार है, शलवारों पे ही ज्यादा अच्छा लगता है ये जाली वाला पांचा, तो आप शलवार पे ही बनाए ट्राई करें। तो ये मैंने तैयार कर लिया, साइड साइड लगा ली है। ये मेरी फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।